हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रैक्टॉक सीरीज़ के इस 4th वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड जीनर डायोड। पीएन जंक्शन डायोड और जीनर डायोड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हैं उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। चलिए, पिछली 3 वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा लिंक। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारा एम, फिर सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, ग्राफ और जो थ्योरी है, और लास्ट में जो रिजल्ट और प्रिकॉशंस हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्किट डायग्राम। देखिए, पीएन जंक्शन डायोड और जीनर डायोड के 2 अलग अलग सर्किट डायग्राम बनाना है आपको इस प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले अपन पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो इसमें पीएन जंक्शन डायोड, जैसा कि आप जानते हैं, पीएन यानी कि जो बैटरी होगी या फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगी, किससे? डायोड से। तो बैटरी बनाते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको कनेक्ट करना है आपको एक डायोड से। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, यानी दोनों फॉरवर्ड, ये जो पीएन जंक्शन में होता है कनेक्शन, वो फॉरवर्ड बायस में होता है। तो फॉरवर्ड बायस में आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको लगाना है अमीटर, मेज़र करने के लिए करंट। तो यहाँ पर अमीटर कौन सा लगाएंगे? मिली अमीटर। और जो जीनर डायोड में अपन जो अमीटर लगाएंगे वो माइक्रो अमीटर लगाएंगे। वो क्यों लगाते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। फिर इसी के साथ यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाना है आपको करंट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर। तो सिंपल सा आपका ये सर्किट डायग्राम हो गया। देखिए, इसका पॉजिटिव और ये इसका पीएन जंक्शन का पी, ये 2 पॉजिटिव कनेक्ट करना है, तो ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया। सिमिलरली अब जीनर में क्या करना है? रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है जीनर डायोड। तो इसके लिए करना क्या है? आपको सेम डायग्राम बनाना है, बस आपको इसको उल्टा कर देना है। देखिए कैसे करना है। ये अमीटर, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि यहाँ माइक्रो अमीटर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर करंट बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर माइक्रो अमीटर लगाते हैं अपन। यहाँ पर रियोस्टेट, ये बैटरी, और ये यहाँ पर आपको ये जो अमीटर लगाए हैं, इसकी जो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव है उसको नहीं देखना है, आपको बैटरी में देखना है। बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिविटी से कनेक्ट है, तो यहाँ पर आपको उल्टा कनेक्ट करना है। ये लीजिए, बस हो गया ये वोल्ट मीटर। तो सिंपल सा ये डायग्राम हो गया आपके पास में, सर्किट डायग्राम हो गया। लास्ट ये वाला, ये रियोस्टेट RH से लिख लेना आप। ये पीएन के लिए यहाँ N, ये P, ये वोल्ट मीटर है। ये बैटरी के लिए E नोट करना है। इसमें ये P हो गया, ये N हो गया। बैटरी के लिए E और रियोस्टेट के लिए RH। फिर आते हैं अपन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल पर। तो 2 ऑब्जर्वेशन देखिए, आपको लिस्ट काउंट निकालना है आपको वोल्ट मीटर और अमीटर का, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए। तो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। अब लिस्ट काउंट निकालना कैसे है? लिस्ट काउंट होता है वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो उससे लिस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी वोल्ट मीटर के लिए। सिमिलरली यहाँ पर अमीटर है अपने फॉरवर्ड बायस में मिली अमीटर, तो उसका भी लिस्ट काउंट निकालना है। और रिवर्स बायस के लिए भी जो है यहाँ पर माइक्रोमीटर है, इन दोनों के लिए भी लिस्ट काउंट निकालना है। फिर बारी आती है अपने ऑब्जर्वेशन टेबल की। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए दोनों अलग अलग टेबल हैं। फॉरवर्ड बायस में आपको करना क्या है? वोल्टेज अप्लाई करना है और करंट मेजर करनी है। सिंपली वोल्टेज अप्लाई कौन सा है जो उसकी नोट करनी है यहाँ पर टेबल, और जो करंट कितनी आ रही है वो नोट करना है। तो सिंपली फॉरवर्ड बायस में यही करना है और रिवर्स बायस में भी यही करना है। वोल्टेज कितनी अप्लाई कर रहे हैं अपन और करंट कितनी आ रही है सर्किट के अंदर, वो नोट करनी है। अब देखिए, लिस्ट काउंट का यहाँ पर क्या मीनिंग रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे अपन वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे ना, कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लाइनें बनी हुई होती हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के, जैसे यहाँ पर 3 लाइनें आ गई, 3 लाइनें, फिर उसका लिस्ट काउंट उन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो इसलिए अपन लिस्ट काउंट निकालते हैं। सिमिलरली आप इसी में करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के लिए। इसकी टेबल फिल करने के बाद आपको बनाना है ग्राफ,
क्योंकि मेजर अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, पीएन जंक्शन और जेनर डायोड की। तो उसके लिए ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वी और आई के बीच में, वी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है और उसके बाद में आपको रिजल्ट नोट करना है। रिजल्ट क्या आएगा, स्टैंडर्ड कर्व आएंगे। स्टैंडर्ड कर्व आपने पढ़ा होगा कैसे होंगे, इसमें जो भी आप करंट और वोल्टेज के बीच में जो बनाएंगे ग्राफ वो कुछ इस प्रकार आएगा। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कुछ इस प्रकार, या फिर आपने थ्योरी की क्लास में भी पढ़ा होगा, कुछ इस प्रकार ग्राफ आएंगे। या वैल्यू वोल्टेज के साथ में करंट की वैल्यू बढ़ेगी और फिर एक साथ सडनली यहाँ पर इंक्रीज होगी। सिमिलरली यहाँ जेनर, ये तो होगा आपके पास में फॉरवर्ड बायस के लिए, यहाँ ग्राफ दोनों कंबाइन ही बनाना है आपको, एग्जाम में भी आपको कंबाइन ही बनाना है। सिमिलरली इसमें भी वोल्टेज और करंट के लिए, तो यहाँ तो फॉरवर्ड बायस के लिए ग्राफ बनाना है इस साइड में, और इस साइड में आपको बनाना है रिवर्स बायस के लिए। तो इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है वी और आई के बीच में। फिर आपको रिजल्ट में क्या लिखना है कि जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये जो प्रैक्टिकल पूरा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ से अपने को ग्राफ वी और आई के बीच में स्टैंडर्ड ग्राफ मिले हैं। स्टैंडर्ड ग्राफ कौन सा है, ये वाला। फिर प्रिकॉशंस लिखने हैं अपने को कि प्रिकॉशंस में 2 प्रिकॉशंस लिखनी है एटलीस्ट। मैंने पहले भी कहा है प्रैक्टिकल में, तो एक तो आप दोनों में अलग अलग लिखेंगे कि जेनर डायोड है वो रिवर्स बायस में होना चाहिए, और ये जो पीएन है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज और जो अमीटर की रीडिंग है वो केयरफुली लेनी चाहिए। तो ऐसे प्रकार, इस प्रकार आप 2 रीडिंग जो प्रिकॉशंस हैं वो लिख सकते हैं। तो अब इतना करने के बाद अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर इस प्रैक्टिकल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पीएन डायोड और जेनर डायोड, व्हाट इज पीएन डायोड एंड जेनर डायोड। तो पहला क्वेश्चन यही हो सकता है, अपन स्टडी कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड की, तो पीएन डायोड और जेनर डायोड क्या होता है, ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर का। तो पीएन डायोड और जेनर डायोड, तो सबसे पहले पीएन डायोड देखिए आप, देखिए आपने सेमीकंडक्टर वाला जो मैंने एनर्जी बैंड गैप वाला जो प्रैक्टिकल करवाया आपने देखा होगा शायद, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, आप जरूर देखिएगा। तो पीएन डायोड क्या होता है, तो मैंने बताया था उस प्रैक्टिकल में कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए उस प्रैक्टिकल में मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर में भी उसमें इंट्रिंसिक होता है एक, और एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक प्योर होता है और एक्सट्रिंसिक इम्प्योर होता है, इसमें डोपिंग कर रखी होती है। इसमें भी डोपिंग के बेसिस पर अपन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिवाइड करते हैं। अब देखिए पी एन यानी नाम से पता चल रहा है, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर पास पास लाकर उसको ज्वाइन कर दिया जाए तो इस प्रकार बने सेमीकंडक्टर यानी डायोड को क्या कहेंगे अपन, पीएन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, मेनली इसका नाम क्या रहेगा, पीएन जंक्शन डायोड। यानी एक जंक्शन बनेगी अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर हम पास पास लाएंगे तो एक जंक्शन बनेगी, इसी कारण अपन पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं इसे। फिर आता है जेनर डायोड। जेनर डायोड में क्या होता है कि जो पीएन डायोड ये होता तो ये सेम ही है, लेकिन पीएन डायोड और जेनर डायोड में मेन डिफरेंस ये रहता है कि जब अपन बायसिंग करते हैं बैटरी के साथ, तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या करते हैं अपन, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो उसके पॉजिटिव जो साइड होती है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। अगर वही पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी नेगेटिव जो पार्ट है इस डायोड का वो कनेक्ट कर दिया जाएगा तो उसे अपन जेनर डायोड कहेंगे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनता है अपने सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड का। पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड के जो सिंबल है वो क्या है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो पीएन के लिए क्या रहेगा, पहले पी बनाइए, ये एन, तो ये हो गया पी, ये एन, तो ये हो गया सिंबल, ठीक है। उसके बाद में जेनर, जेनर के लिए क्या करना है आपको, सेम रखना है। बस आपको करना क्या है कि ये ऐसे मोड़ देना है, ऐसे भी बना सकते हैं आप इसको, ये बेटर रहेगा, आप ये बनाइएगा, ठीक है।
इसमें आप एक मैंने यहाँ पर बनाया नहीं था, आप ध्यान रखिएगा इसमें ये ऐसा कुछ ये लाइन बनानी, यानी जेड की तरह दिखना चाहिए, जीनर में जेड की तरह दिखना चाहिए। तो ये जीनर डायोड का सिंबल हो गया। उसके बाद में है फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइसिंग से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग? अगर हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पी साइड से कनेक्ट करते हैं तो इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहेंगे, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विद नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस डायोड इज देन व्हाट वी कॉल इज रिवर्स बाइसिंग। ओके, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं सेमीकंडक्टर के बेसिस पर कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, डोपिंग क्या होती है, डोपेंट्स क्या होते हैं, इस प्रकार कुछ ये बेसिक क्वेश्चन भी बना सकता है एग्जामिनर। फिर इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।